Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when is to be done, how is to be done and by whom it should be done. प्लानिंग का मतलब होता है पहले से एडवांस में डिसाइड करना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उसे कौन करेगा. In simple words, we can say that planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach. सिंपल वे में अगर हम बोलें तो प्लानिंग एक ब्रिज जैसा काम करता है आज हम जहाँ खड़े हैं और कल हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके बीच में. Features of planning or natures or characteristics of planning. First is planning contribute to objective. Planning start with the determination of objective. We cannot think of planning in absence of objective. जब हम कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ से ही प्लानिंग की रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है. बेसिकली प्लानिंग करते ही हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के कई फंक्शंस होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग. विदाउट प्लानिंग कोई भी फंक्शन आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता. नेक्स्ट पॉइंट इज परवेसिव. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो छोटी हो, उसमें कितने भी लेवल्स हों, अलग अलग टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह प्लानिंग की ज़रूरत होती है. प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, कभी पास्ट के लिए नहीं की जाती. प्लानिंग इज कंटिन्यूस. प्लानिंग एक कंटिन्यूस फंक्शन है. एक प्लान बना लिया आपने तो वहाँ आपका काम खत्म नहीं हो जाता. बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होता है हमारा, डायनेमिक, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमको कई बार अपने प्लानिंग में भी बदलाव करने पड़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ऑब्जेक्टिव जब बिजनेस का अचीव हो जाता है तो डेफिनेटली एक नया ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है. इसलिए उसके लिए हमको फिर से प्लानिंग करनी होती है. दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग एक नेवर एंडिंग फंक्शन है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select a most suitable alternative. जब बहुत सारे alternatives available होते हैं और उसमें से किसी एक को चूज़ करने की ज़रूरत होती है तभी बेसिकली प्लानिंग की ज़रूरत होती है. अगर ऑल्टरनेटिव होगा ही नहीं, सीधे सीधे अगर हमारे पास एक ऑप्शन होगा और हमको उसको फॉलो करना होगा तो प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे. ऑल्टरनेटिव्स हैं इसलिए प्लानिंग की ज़रूरत भी है. We cannot imagine planning in absence of choice. Next point is planning is a mental exercise. Planning is a mental process which require higher thinking. That is why it is kept separate from the operational activities. प्लानिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है. इसमें सोचने का काम ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज से हम बेसिकली दूर रखते हैं. प्लानिंग करते वक्त बेसिकली एक प्लानर हमेशा कई सारे अजम्पशंस लेता है, प्रेडिक्शंस लगाता है रिगार्डिंग फ्यूचर कि आगे क्या हो सकता है. सेकेंडली, प्लानिंग करते वक्त कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिससे एक प्लानर को डील करना होता है. सो इट इज़ राइट टू कॉल प्लानिंग एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और एज अ मेंटल एक्सरसाइज. Next is importance or significance of planning. First point is planning provide direction. Planning is concerned with predetermined course of action. It provides the direction to the efforts of employees. Planning makes clear what employee have to do and how to do. बेसिकली प्लानिंग एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये क्लियर करके कि उनको क्या करना है और कैसे करना है. एम्प्लॉयज़ को एडवांस में पता होता है कि उनका काम किस डायरेक्शन में होना चाहिए. इससे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी अचीव हो पाता है. अगर प्लानिंग नहीं होगी तो बेसिकली होगा क्या कि एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करेंगे. उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा ही नहीं. Next point is planning reduces the risk of uncertainty. Organization have to face many uncertainties and unexpected situation every day. रोज ही हर ऑर्गेनाइजेशन को कई सारी uncertainties और unexpected situations का सामना करना पड़ता है. Planning helps the manager to face the uncertainty because planner try to foresee the future by making some assumption regarding future, keeping in mind their past experiences and scanning of business environment. Basically planner इसी पहले से ही कोशिश करता है कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि फ्यूचर में जो आने वाले चेंजेस हैं वो पहले से ही उनको प्रेडिक्ट कर सके और पहले से ही एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को प्रिपेयर कर सके कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो उन्हें उससे कैसे डील करना है. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़.
The organizational plans are made keeping in mind the requirement of all the departments. The departmental plans are derived from main organizational plan. As a result, there will be the coordination in different departments. Basically, जब प्लान बनाए जाते हैं तो सभी डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं. डिपार्टमेंट के जो प्लान होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के अकॉर्डिंग ही होते हैं, इसलिए उनमें कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है. ऑन द अदर हैंड, इफ मैनेजर, नॉन मैनेजर एंड ऑल द एम्प्लॉइज आर फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लान, देन देयर विल बी द इंटीग्रेशन इन द एक्टिविटी. इसीलिए अगर मैनेजर, एम्प्लॉइज, सभी लोग जो प्लान किया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो उनकी एक्टिविटीज़ के बीच में क्या होगा, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन. तो उसकी वजह से ना तो हमारी एक्टिविटीज़ वेस्ट होंगी, ना ओवरलैप करेंगी, ना हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगी. प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़. Planning process forces manager to think differently and assumes the future condition. Basically planning जो है वो फ्यूचर के बारे में की जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट को भी स्कैन करना बहुत ज़रूरी होता है. इन दैट केस वी कैन अंडरस्टैंड कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इतना इजी है नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप 100% एक्यूरेटली भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. आप सिर्फ फ्यूचर कंडीशंस के बारे में कुछ ना कुछ अजम्पशंस ले सकते हो. दैट्स वाई वी से दैट प्लानिंग को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट माना जाता है. Planning requires higher thinking and it is an intellectual process. So there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedure to perform a particular job. Planning से हम अच्छे से अच्छे नए नए आइडियाज़, नए तरीके ढूंढ सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए. Planning facilitates decision making. Planning helps the manager to take various decisions. As in planning, goals are set in advance and predictions are made for future. These predictions and goals helps the manager to take fast decision. जब हम प्लानिंग करते हैं तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइडेड होता है और हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके उसको अचीव करने के लिए अपने डिसीजन जल्द से जल्द दे सकते हैं. प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ और डिटेल में समझ पाएंगे. बेसिकली कंट्रोलिंग में हम करते क्या हैं, हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं, ये फाइंड करने के लिए कि कहीं इन दोनों के बीच में कोई डेविएशंस या कोई अंतर तो नहीं है. जैसा हमने प्लान किया था काम एक्चुअली वैसा हो रहा है कि नहीं, सो दैट ये क्लियर हो पाए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल सही से अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बेसिकली जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का, ये प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कर रहे हैं. अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग के फेज में आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे किससे. दैट्स वाई वी से दैट प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के लिमिटेशंस इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. प्लानिंग से क्या आती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिजिडिटी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, ब्लाइंडली प्लान को एज इट इज़ फॉलो करते हैं. एक बार जो डिसाइड हो जाता है उसी को फॉलो अप किया जाता है. अगर प्लान को कंटिन्यू करते वक्त बीच में भी कहीं अगर हमको लगता है कि कोई और बेटर ऑप्शन शायद हम अप्लाई कर सकते थे, बट प्लानिंग हो चुकी है, ऑलरेडी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वजह से हम नई सजेशंस देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या आती है, रिजिडिटी. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनेमिक, बार बार चेंज होता है. लेकिन प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग को अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, प्लानिंग क्या करता है, रिजिडिटी लेकर आता है. अगर एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा बार बार चेंज हो रहा है, इन दैट केस हो सकता हो आपकी प्लानिंग काम में ना आए. बिकॉज अगर इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आप उसको कितना प्रिडिक्ट करोगे, इतना ज़्यादा प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपकी प्लानिंग में प्रॉब्लम आएगी. प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी. While planning, the manager of the organization start working rigidly and they become the blind follower of the plan only. जो भी हमने डिस्कस किया कि जैसे एक बार प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो मैनेजर उसको रिजिडिटली फॉलो करता है, वो क्या बन जाता है, उसका ब्लाइंड फॉलोअर. द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान में कोई चेंज लाने का इनिशिएटिव मैनेजर जनरली नहीं लेता है. वो नए सजेशंस, नए आइडियाज़ देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी. नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनी नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू कैरी आउट दिस प्रोसेस. प्लानिंग फ्यूचर के बारे में की जा रही है. फ्यूचर को कोई भी एक्यूरेटली ना देख सकता है, ना देख पाया है.
डेफिनेटली आप क्या करते हो उसके रिगार्डिंग अजम्पशंस लेते हो। ये अजम्पशंस किस पे बेस्ड होते हैं? आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो बेसिकली आप जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंसड होगे, उतना ज़्यादा आप कोशिश करो, उम्मीद रहेगी कि आप एक्यूरेटली बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट कर पाओ। और जितना एक्यूरेटली आपका प्रोडक्शन होगा उतनी ही अच्छी क्या होगी? प्लानिंग। दैट्स वाई हर कंपनी क्या कोशिश करती है कि प्लानिंग के फेज़ में वो अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करे। एंड डेफिनेटली जितना बड़ा एक्सपर्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी सैलरी भी होंगी, उतनी उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। दैट्स वाई वी से दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट. Next point is it is a time consuming process because it takes long time to evaluate the alternative and select the best one. हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्लानिंग की ज़रूरत तभी होती है जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अगर एक ही ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होगा, एक ही ऑप्शन होगा हमारे पास बेसिकली, तो प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी। बस जो एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है हम उसी को फॉलो अप करेंगे। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं तभी प्लानिंग की ज़रूरत है कि हम उनमें से किसी बेस्ट को चूज़ करें। जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होंगे उतना ही ज़्यादा उन सभी एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करने में टाइम भी लगेगा। दैट्स वाई वी से दैट कि प्लानिंग क्या है? एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस भी 100% मिलेगी ही मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि अब आप प्लानिंग को कितना सही तरीके से आप फॉलो अप करते हो, कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, और कितना बिजनेस एनवायरनमेंट और आपके एम्प्लॉयज़ उस प्लानिंग में आपको कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. Sometimes planning fails due to following limitation on which manager has no control. ये वो limitations हैं जिसपे मैनेजर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। सबसे पहला नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है तो डेफिनेटली इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी प्लानिंग पे असर पड़ेगा उस चीज़ का। चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी, आप अपनी पॉलिसी पे तो चेंजेस ला सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटर ने अगर कोई पॉलिसी चेंज कर दी इन बिटवीन तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपने अपनी जो प्लानिंग की हो वो कॉम्पिटिटर की पॉलिसी को देखते हुए की हो, और कॉम्पिटिटर ने अचानक ही पॉलिसी बदल दी, इन दैट केस आपकी प्लानिंग तो फेल हो जाएगी। चेंज इन टेस्ट, फैशन, ट्रेंड इन द मार्केट। मार्केट कैसा हो गया है अब आजकल? कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर के फैशन में, टेस्ट में, पसंद नापसंद में चेंजेस कभी भी आ सकते हैं। इफ़ इन केस आपने जब प्लानिंग की उस वक्त मार्केट का ट्रेंड कुछ और था और अचानक से ट्रेंड कुछ और चेंज हो जाता है, इन दैट केस आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। नेक्स्ट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। नई नई टेक्नोलॉजीज़ आए दिन मार्केट में देखने को मिलती रहती है। डेफिनेटली अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने प्लान को कंटिन्यू कर रहे थे और सडनली मार्केट में कोई नई और बहुत अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई, इन दैट केस योर प्लान विल नॉट वर्क आउट। चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट कभी कोई दूसरी पॉलिसी अचानक से इम्प्लीमेंट कर दे या कोई रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस ले आए, इन दैट केस आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, आप उससे पीछे नहीं हट सकते, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इन दैट केस आपकी जो प्लानिंग होगी पहले की वो काम नहीं आएगी, आपको अपने नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे।